दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी ट्रांसलेशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसलेट करने का तरीका। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो स्टोरीज हमारी होती हैं पास्ट में। जी हाँ, इस बात को आप याद रखिएगा। जो भी स्टोरीज होती हैं जो आपकी बुक्स में दी गई होती हैं, वो मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं उनमें ज़्यादातर पास्ट टेंस होता है। अब पास्ट का कौन सा टेंस होता है, आइए इसे भी जानते हैं। देखिए, या तो जो हमारा टेंस होता है मोस्टली वो होता है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में यहाँ पे डॉट रख देता हूँ शॉर्ट में, ये पूरा इंडेफिनेट मान लेना आप। तो पास्ट का इंडेफिनेट होता है, और या फिर होता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये दो टेंसेस सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं किसी भी स्टोरी में जो इंग्लिश में दी गई होती है। एक तो पास्ट इंडेफिनेट होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस होता है। इसके अलावा कहीं कहीं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह के सेंटेंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब ये जो स्टोरी हम ट्रांसलेट करने वाले हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्ट, उसके बाद आपको V2 पे फोकस करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको मिलेगी, और देन ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कंटिन्यूस में जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वाज मिलेगी या वर्ब मिलेगी, और V1 ING आपको देखने को मिलेगा। V1 प्लस ING, वर्ब में ING लगेगा, और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद या तो वाज आएगा या वर आएगा, और वर्ब में ING फॉर्म देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर की हेल्प से ये पूरी स्टोरी ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके टाइटल के बारे में। इसका टाइटल है अ काइंड बॉय। काइंड बॉय का मतलब होता है एक दयालु लड़का। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। चलो इसकी पहली लाइन को रीड करते हैं। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो, ठीक है। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। अब देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आए, और वर्ब में ING फॉर्म देखने को मिली, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ हुआ, और वर्ब में ING फॉर्म देखने को मिली, ठीक है। तो अ बॉय वाज सिटिंग यानी कि एक लड़का बैठा हुआ था, एट हिज टेबल, अपनी टेबल पर, नियर द विंडो, विंडो के पास यानी कि खिड़की के पास, ठीक है। एक लड़का अपनी टेबल पर खिड़की के पास बैठा हुआ था, ये इसका मतलब है। अब एट हिज टेबल क्यों आया, देखो, ओन क्यों नहीं आया। मैं टेबल बनाता हूँ, ये जो एक टेबल है, अगर इसी टेबल के सेंटर में कोई बैठेगा तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, यानी किसी सरफेस पर या टेबल पर कोई बैठेगा। और अगर इसके कॉर्नर पे कोई बैठा होगा तो वहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी उस टेबल के कॉर्नर पर ही बैठ के वो विंडो से बाहर देख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया है, यहाँ पे एट आया है, ठीक है। तो इस वजह से एट का यूज़ हुआ। और विंडो का मतलब होता है खिड़की, आप सभी को पता है, ठीक है। नियर का मतलब होता है पास। तो ये लाइन का मतलब हुआ एक लड़का अपनी टेबल पर खिड़की के पास बैठा था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूज में है। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा था, ठीक है। कम, हिज मदर कॉल्ड, उसकी मदर ने आवाज़ दी, उसकी मदर ने बुलाया, आओ। तो यहाँ पे कॉल्ड V2 है, हिज मदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आया और V2 आया। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हुआ। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड यूज़ हुई, और कॉल मतलब होता है बुलाना। तो हिज मदर कॉल्ड, कम, यानी उसकी मदर ने आवाज़ दी, आओ। हैव योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट ले लो। हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, हैव मतलब होता है लेना। हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ अपना नाश्ता ले लो, ठीक है। ये इतना मतलब निकला। आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, ठीक है। द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। द बॉय वेंट टू द किचन, लड़का
किचन में गया। कहाँ पे गया? किचन। द बॉय वेंट, अब वेंट क्या है? गो की सेकेंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। कहाँ गया? किचन में गया। द बॉय वेंट टू द किचन, लड़का किचन में गया। एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लाया। ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ब्रॉट मतलब होता है लाया, और ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता। तो लड़का किचन में गया और अपना नाश्ता ले आया। ठीक है, ये इसका मतलब है। ब्रॉट को याद रखिएगा, ये भी हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट में। सब्जेक्ट द बॉय है, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई। ठीक है, ब्रॉट भी सेकंड फॉर्म आई। तो लड़का कहाँ पे गया भाई? किचन में गया और अपना नाश्ता ले आया। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, यानी कि वे खाना शुरू ही करने वाला था। ये अबाउट टू का मतलब होता है वाला था, वाली थी, वाले थे। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, वे नाश्ता शुरू करने ही वाला था। व्हेन अ बिगर कैम टू द विंडो एंड सेड, जब एक भिखारी, बिगर मतलब होता है भिखारी, कैम टू द विंडो खिड़की के पास आया। कैम सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट यहाँ पे बिगर है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। व्हेन अ बिगर कैम टू द विंडो, तब एक भिखारी खिड़की के पास आया। एंड सेड, और कहा। से की सेकंड फॉर्म सेड, यानी कि कहा। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए दीजिए। गिव मतलब देना, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए दीजिए। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि यहाँ पे हैव आ गया। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे? अब ये कौन बोल रहा है? अब ये भिखारी बोल रहा है। तो आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? भिखारी के लिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और हेल्पिंग और हैव का यूज़ हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस है ना। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। द बॉय लुक्ड एट द बेगर, लड़के ने भिखारी की तरफ देखा। तो लुक्ड एट मतलब होता है किसी की तरफ देखना। सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेगर है। तो द बॉय लुक्ड एट द बेगर, लड़के ने भिखारी की तरफ देखा। इसके बाद ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा गरीब और भूखा था। ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा। क्या होता है बच्चों? भूखा। तो ही वॉज रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब भी था और भूखा भी था। कौन था भाई? भिखारी। बात भिखारी की चली। आगे बढ़ते हैं। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, तो अब क्या हुआ? उस लड़के ने अपना जो नाश्ता था वो किसको दे दिया? भिखारी को दे दिया। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गैव है। गिव मतलब होता है देना और गिव मतलब होता है दे दिया। गिव मतलब देना और गैव मतलब दे दिया। तो ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, तो ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? ही उस लड़के के लिए यूज़ हो रहा है। ही यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है। ठीक है, द बॉय, जो लड़की की कहानी चल रही है उसके लिए यहाँ पे ही का यूज़ हो रहा है। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, यानी कि उस लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेगर क्विकली एटेड, भिखारी ने जल्दी से इसको खा लिया। अब एट, ईट की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। द बेगर क्विकली एटेड, यानी कि जल्दी से उसने नाश्ते को खा लिया जो कि उस लड़के के द्वारा इस भिखारी को दिया गया था। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है। अब वो जो लड़का था उस लड़के को, उस भिखारी के लिए सॉरी महसूस किया उसने, यानी कि इस लड़के को उस भिखारी के ऊपर तरस आया। ठीक है, द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी, अब यानी वो सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि किस तरह से गरीब लोग होते हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये विचार उसके मन में आया। दे डोंट गेट एनी थिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वी ईट 4 times a day, यानी कि उन्हें दिन में एक भी बार खाने को नहीं मिलता। दे डोंट गेट एनी थिंग टू ईट फॉर 2 days, मतलब 2 दिन में उन्हें एक भी बार कुछ खाने को नहीं मिलता, और हम एक दिन में 4 बार खाते हैं। वी ईट 4 times a day, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या मतलब हुआ कि दे डोंट गेट एनी थिंग टू ईट फॉर 2 days, उन्हें 2 दिन में भी कुछ खाने को नहीं मिलता और हम एक दिन में 4 बार खाते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ेंगे। नाउ एवरी डे द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, अब हर दिन वो जो लड़का था अपना नाश्ता उस भिखारी को दे दिया करता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। एवरी डे द बॉय गैव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, हर दिन वो लड़का अपना नाश्ता किसको देता? भिखारी को। विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, बिना उसकी
मदर को पता चले हुए, यानी कि उसकी जो मदर थी तो अपनी मदर को जाने बिना ये नाश्ता उस भिखारी को दे दिया करता था, यानी कि उसकी माँ को मालूम नहीं था और माँ को बताए बिना वो नाश्ता भिखारी को देने लगा। ठीक है, रोज़ यही करता, खुद नहीं खाता, उसको देता। आगे बढ़ते हैं। वन डे द बीगर डिड नॉट टर्न अप। एक दिन बीगर नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। एक दिन भिखारी नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग। लड़के ने सोचा हो सकता है वे शाम को आए। द बॉय थॉट, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट है। द बॉय थॉट, लड़के ने सोचा, क्या सोचा? दैट ही माइट कम इन द इवनिंग, यानी कि वे शाम को आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, इसलिए माइट का यूज़ किया है। ही केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, यानी कि वो अपना नाश्ता बुक की अलमारी में रख दिया करता था। कैप्ट मतलब रख देता था, अब रोज़ रख देता था। द बेगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग, अब वो भिखारी है, वो शाम को भी नहीं आया, शाम को भी भिखारी नहीं आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन टू, द बेगर डिड नॉट कम, अगले दिन भी बेकर नहीं आया, अगले दिन भी भिखारी नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, लड़के ने फिर अपना नाश्ता वही अपनी किताबों की अलमारी में रख दिया। आगे बढ़ते हैं। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, भिखारी कुछ दिन तक नहीं आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, भिखारी कुछ दिन तक नहीं आया। वन डे व्हेन द बॉय वाज एट स्कूल, एक दिन जब लड़का अपने स्कूल में था, व्हेन का मतलब होगा जब। वन डे व्हेन द बॉय वाज एट स्कूल, जब वो लड़का अपने स्कूल में था, हिज मदर सा रेड अंट्स ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ, तो उसकी मदर ने उस अलमारी के, किताबों की अलमारी के आसपास लाल चींटियाँ देखी। सा मतलब देखा, किसकी सेकंड फॉर्म है? ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सा मतलब देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही ये भी है। तो हिज मदर सब्जेक्ट, उसकी मदर ने लाल चींटियाँ अलमारी के आसपास, ऑल अराउंड मतलब होता है आसपास, देखी। ठीक है। ऑन द बुक शेल्फ शी फाउंड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैक्ड इन अ कॉर्नर, उस अलमारी में उसने क्या देखा कि उसके बेटे का जो नाश्ता है वो पैक करके एक कॉर्नर में रखा हुआ है। सन्स ब्रेकफास्ट मतलब के बेटे का नाश्ता। फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। तो उसकी मदर ने क्या पाया कि अपने बेटे का जो नाश्ता है वो एक अलमारी में, किताबों की अलमारी में पैक करके कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये इसका मतलब निकला। आगे इसको रीड करते हैं। इन द इवनिंग द बॉय कैम बैक फ्रॉम स्कूल, शाम को लड़का अपने स्कूल से वापस आया। इन द इवनिंग, शाम को, द बॉय कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैम बैक फ्रॉम स्कूल, शाम को लड़का अपने स्कूल से वापस आया। हिज मदर आस्क्ड व्हाई आर यू नॉट, यानी व्हाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दिस डेज, उसकी मदर ने पूछा कि तुम इन दिनों अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। वाई आरंट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दिस डेज, तुम इन दिनों अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर, माँ मैं भिखारी का इंतज़ार कर रहा था उसको उसका हिस्सा देने के लिए। माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर, मैं भिखारी का इंतज़ार कर रहा था, पाँच कंटिन्यूज का है, उसको इसका हिस्सा देने के लिए। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बेगर, तब उस लड़के ने भिखारी के बारे में अपनी माँ को बताया। ही टोल्ड हिज मदर, अपनी माँ को बताया, किसके बारे में? बेगर के बारे में। ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा भूखा है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, ही डजंट गेट एनीथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, प्रेजेंट डेफिनेट का। एंड आई ईट 4 टाइम्स अ डे, मैं दिन में 4 बार खाता हूँ। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, तो मैं अपना नाश्ता उसको दे देता हूँ। ठीक है, आगे लास्ट लाइन है। द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बॉय, वो जो दयालु लड़का था बाद में सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। ठीक है, द काइंड बॉय वॉज लेटर, लेटर मतलब बाद में, नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो जो छोटा बालक था, वो जो लड़का था, बाद में बड़ा होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाया। तो ये जो स्टोरी थी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। मैंने ट्रांसलेशन की ट्रिक भी आपको बताई। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आप अपनी बुक्स की कोई भी स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। बस आपको प्रॉब्लम जाएगी
वर्ड मीनिंग में। तो वर्ड मीनिंग के लिए ही आपको वर्ड लर्न करना होंगे। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है, वोकैब आपकी अच्छी है, तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस आप मीनिंग्स को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई वर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका इजीली मीनिंग आपको पता नहीं होगा। इसलिए आप डिक्शनरी को अपने साथ में रखिएगा, और डिक्शनरी की आप हेल्प ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।